दोस्तों बिग बॉस चाहते हैं लेकिन हम भी बिग बॉस को चाहते हैं, इसलिए बिग बॉस के मैड फैन फॉलोइंग की वजह से उसका थर्ड सीजन जो है वो आने वाला है और आज उसका प्रीमियर है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे बिग बॉस के घर के कुछ ऐसे कंफर्म्ड कंटेस्टेंट जो कि घर के अंदर आने के बाद आग लगा देंगे, और साथ ही जो होस्ट हैं वो भी झकास हैं और इस बार का सीजन जो है वो भी झकास है, क्योंकि जो 3.0 जो एक वर्जन है, जो 3 गुना इस बार मैडनेस और एंटरटेनमेंट घर के अंदर देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट हैं घर के सदस्य। तो इसी पे आज बात करेंगे कि कौन से टॉप कंटेस्टेंट हैं जो इस बार आएंगे और अपना धमाल मचाएंगे सीजन में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उदय सर। और जिस पे टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार बिग बॉस जो सीजन 3 है, सलमान खान होस्ट नहीं कर रहे हैं, अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं। तो इस बार डिफरेंट फ्लेवर है और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ डिफरेंट जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आने वाले हैं। सर सबसे पहले तो वो दो स्वागत है आपका। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉप कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं और अंदर से आप इनसाइड क्या क्या न्यूज़ लेके आए, और आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किस कंटेस्टेंट्स के लिए? देखिए, पूरे सीज़न के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा पूरा झकास मामला है इस बार क्योंकि अनिल कपूर ख़ास हैं। नए होस्ट हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि नए रूल्स होंगे, नए तरीका होगा शो होस्ट करने का और कहीं न कहीं कुछ नए फ्लेवर के कॉन्टेस्टेंट्स होंगे इस बार। तो अनिल कपूर पे तो काफ़ी हमने बात कर ली है क्योंकि वो रिवील हो गए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने ये भी अब हिंट डाल दिया है कि शायद फ़ोन भी अलाउड हो। मगर अब आज हम एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आए हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो पहले तो बताते हैं कि क्या एमसी स्टैन पार्ट 2 होने वाला है। एमसी स्टैन पार्ट 2 यानी कि एक और रैपर क्या जाने वाला है घर में। जी हाँ, क्योंकि बात ये हो रही है कि नेज़ी इस बार घर में शामिल होंगे। नेज़ी जो बहुत ही मशहूर रैपर है और रणवीर सिंह ने इनफैक्ट उनके किरदार के आधारित एक रोल किया था मशहूर फ़िल्म गली बॉय में। तो कहीं न कहीं हम कहें डिवाइन के साथ नेज़ी ओरिजिनल मुंबईया रैपर हैं और नेज़ी की तमाम फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत लोग चाहते हैं नेज़ी को और कहीं न कहीं हमने देखा था एमसी स्टैन भी इस वजह से छाए थे बिग बॉस घर में। ऑफ़ कोर्स उनका खुद का यूनिक स्टाइल था, भाषा भी उनकी यूनिक थी मगर वो इसलिए भी छाए थे क्योंकि बाहर से बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग लेकर आए थे वो अंकित। तो कहीं न कहीं नेज़ी मैं मानता हूँ कि एक फ़ेवरेट ज़रूर हैं इस शो को जीतने के लिए। दूसरा मैं नाम लूँगा सना मकबूल खान का भी। सना मकबूल खान क्योंकि रियलिटी शो कर चुकी है पहले। सना मकबूल खान खतरों के खिलाड़ी में रियलिटी शो कर चुकी है। टीवी का जानी-मानी नाम है और उसकी भी काफ़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। ब्यूटीफुल लड़की हैं तो लड़के तो दीवाने हैं ही, मगर बहुत सारी लड़कियाँ भी उनको बहुत बेहद पसंद करती हैं उनके अलग अंदाज़ के लिए। और क्योंकि वो रियलिटी शो कर चुकी है तो उसको पता है कि गेम कैसे खेला जाता है, तो वो भी कहीं न कहीं उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत होगी। एक और नाम जिसके बारे में हम बात करेंगे रादर 2 नाम जो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी के आते हैं, वो हैं लवकेश कटारिया और विशाल पांडे। ये 2 नाम बहुत अहम हैं अंकित और क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करते हैं, तो आप ज़रा इन दोनों के बारे में कुछ बताएँ? क्योंकि लवकेश पांडे और कटारिया की कहीं न कहीं सॉरी विशाल पांडे और लवकेश कटारिया की कहीं न कहीं खिटपिट भी हो गई है, सूत्रा में बता रहे हैं। स्टेज पे अनिल कपूर ने उनको भिड़ा दिया, ये कह के कि किसके ज़्यादा फॉलोइंग है और क्या किसकी फॉलोइंग जो है किस पे हावी पड़ने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से बताया मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉलोइंग की अगर आपने बात की तो विशाल पांडे की ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और जो छोटा सा एक कितने? 10 मिलियन के अच्छा। आसपास फॉलोअर हैं। तो स्निपेट्स भी जो हम देख रहे थे उस पर बताया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि आपने लवकेश कटारिया का कंटेंट देखा, उन्होंने कहा कि 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखा। तो मतलब वहीं से एक लड़ाई जो है, चिंगारी जो है अनिल कपूर जी ने लगा दी है। लेकिन लवकेश कटारिया के पास सर बहुत बड़ा बैकअप है। पिछले सीजन की अगर बात की जाए बिग बॉस OTT 2, एलविश यादव विनर रहे और एलविश यादव के बेस्ट फ्रेंड हैं लवकेश कटारिया। तो एक बड़ा तो एक, वो सारा एल्विश आर्मी हाँ, हो सकता फिर है। एल्विश आर्मी पूरा उनको सपोर्ट करने वाली है। और जहाँ तक फुकरा इंसान और वो ट्रिगर्ड इंसान, ये सब कम्युनिटी भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि दोनों में, उन दोनों का आपस में कोई बीफ नहीं है। तो एक यूट्यूब का मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी से वो आते हैं और बहुत बड़ा एक मैसिव फैन फॉलोइंग उनके पीछे है। और दोनों में से अगर ज्यादा फैन फॉलोइंग की अगर मैं बात करूँ किसको लोग ज्यादा प्यार करते हैं, वो है लवकेश कटारिया। अभी की सिनेरियो की अगर बात की जाए तो इन्फ्लुएंसर्स की रेस में 3 और इन्फ्लुएंसर भी आने वाले हैं। मैं बात करूंगा यूट्यूब फैमिली जो है, जो कि ट्रायो है, जो कि कृतिका मलिक जो जिसमें है, जिसमें अरमान मलिक हैं, तो पायल मलिक भी हैं। तीनों ये साथ में आने वाले हैं। तो क्योंकि पिछले अगर टीवी की बात की जाए तो उसमें था दिल दिमाग और दम का खेल, लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 3 कंटेस्टेंट एक साथ आ रहे हैं बिग बॉस की हिस्ट्री में। तो सर आपने अरमान मलिक की आपने वीडियोस देखी और हैं? ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाइव्स भिड़ेंगी, क्या पॉलिटिक्स रहेगा, क्या दूसरे घर वाले ये तिगड़ी को तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पता है अगर कोई 3 की टीम में आता है तो वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये देखना होगा कि इनको तोड़ते कैसे हैं और क्या-क्या चिंगारियाँ घर वाले जो हैं वो इग्नाइट कर सकते हैं। इसके अलावा दीपक चौरसिया भी।
दीपक चौरसिया जो पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम है, वो भी इस बार पत्रकार के तौर पे नहीं मगर कंटेस्टेंट के तौर पे घुस गए हैं बिग बॉस के घर में। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दीपक जी भी रहेंगे बिग बॉस के घर में, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि उनका अलग अंदाज है, वो अलग शायद गेम खेलेंगे। वो राजनीति के इतने इंटरव्यूज कर चुके हैं, इतने नेताओं के साथ वो मिल चुके हैं, उठना बैठना उनका रहा है, तो नेतागिरी तो उनने सीख ही ली होगी उनसे, तो क्या नेतागिरी बिग बॉस के घर में करते हैं ये देखना होगा। इसके अलावा एक और टीवी एक्टर है ना शायद, इमली सीरियल का टीवी एक्टर। मैं उस पे आना चाहूंगा, लेकिन सर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वड़ा पाव गर्ल, जिनको हम चंद्रिका दीक्षित जिनका नाम है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही। जहाँ की बात की जाए तो मस्टैंग में आके वड़ा पाव बेच रहे थे, तो मतलब क्योंकि रूमर्स थे, अफवाहें थे कि शायद डॉली चाय वाला भी जा सकते हैं बिग बॉस के घर में, बट चाय नहीं, वड़ा पाव को ज्यादा तजुर्बा दिया गया बिग बॉस मेकर्स द्वारा। क्योंकि सर वड़ा पाव गर्ल जो है अभी भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और उसके मिलियंस में फैन फॉलोइंग होगी अचानक सिर्फ 2 महीने के अंदर। बीच में उनको टाइफाइड हो गया, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ने उनकी जो पूरा कार्ड था उसको हटा दिया, उसके बाद वो रोड पे उन्होंने फिर से शुरू किया बेचना। तो वड़ा पाव गर्ल सबसे पहला नाम जो रिवील हुआ था, वड़ा पाव गर्ल का ही हुआ था। अब देखना होगा कि क्या नाश्ते में वड़ा पाव जो है वो सर्व करेगी वड़ा पाव गर्ल, और क्या बिग बॉस के मेकर्स जो हैं वो डाइट में वड़ा पाव इंक्लूड कर पाते हैं या नहीं। जी, बिल्कुल। और सर एक और नाम, क्योंकि अगर हरियाणा के छोरों की बात हो रही है, हाँ, नीरज। आपने अब अलविश यादव की हमने बात ही की, तो अब बात की जा रही है, तो जिस तरह से पहले संग्राम सिंह जी थे, उससे पहले खली भी हरियाणा पंजाब से करते हैं, तो इस बार सर जो हरियाणा का छोरा आ रहा है इस बार धमाल मचाने, उसको लेके सर आप क्या करेंगे? बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है, नीरज गोयल की एंट्री हो रही है बिग बॉस में। अभी हमने देखा कि एमएमए की अगर बात करें, एमएमए फील्ड की, तो संग्राम सिंह ने देश का नाम रोशन किया है, एमएमए के इतिहास में अपना नाम जोड़ दिया उन्होंने। पूजा तोमर भी अभी हाल ही में ही उसने भी देश का नाम रोशन किया है, और नीरज गोयल भी, क्योंकि रेसलर भी हैं मगर एमएमए यूएफसी भी भी। उनकी, हाँ यूएफसी भी, तो उनकी स्पेशलिटी भी है। तो कहीं ना कहीं जो टास्क होंगे, टास्क में कहीं ना कहीं नीरज का बहुत योगदान हो सकता है। टास्क में वो कैप्टन बनने के रेस में काफ़ी आगे हो सकते हैं नीरज, तो नीरज का भी नाम काफ़ी चर्चाओं में होगा क्योंकि पंजाब हरियाणा में इतनी फॉलोइंग है। और मैं तो अंकित घूमता हूँ इस इलाकों में, मैं काफ़ी गया हूँ, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर बार जब बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस आता है तो वहाँ पोस्टर्स लग जाते हैं, टोल प्लाजा पर पोस्टर्स लग जाते हैं कि वोट करो फलान को, वोट करो फलान को, तो इतना वहाँ पैशनेटली लोग देखते हैं। छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट, ये सब बातें आती हाँ हैं। बिल्कुल, तो इतनी पैशनेटली वहाँ लोग देखते हैं और सपोर्ट करते हैं अपने फेवरेट खिलाड़ी को, तो कहीं ना कहीं नीरज रेस में आगे इस वजह से शायद निकल भी जा सकता है। बिल्कुल सर। और जो यूट्यूब फैमिली की मैंने बात की, जो ट्रायो एक आ रहा और है, एक सीरियल, वो सीरियल का बिल्कुल नाम, आदित्य राव, बिल्कुल हाँ उनका नाम है, तो हाँ वो उनका, और वो क्योंकि देखो टीवी एक्टर्स को हमेशा एडवांटेज तो मिलता है क्योंकि उनकी इतनी फॉलोइंग होती है, और क्योंकि अब तो खैर क्योंकि बिग बॉस ओटीटी पे आ रहा है, बट बहुत से जो टीवी का ऑडियंस है वो भी ओटीटी देखता है, तो वो टीवी ऑडियंस ओटीटी पर आके उनके फेवरेट स्टार्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने देखा है काफ़ी बिग बॉस सीजन्स में टीवी एक्टर्स जो हैं वो जीत चुके हैं खिताब, मेन खिताब, बट ओटीटी की दुनिया अलग होती है, तो ऐसा नहीं है कि टीवी एक्टर्स एडवांटेज में हैं। पिछले साल तो हमने देखा ही एलवेश का जादू, और उस टीवी बहुत से टीवी एक्टर्स को उनने मात दी, मगर क्योंकि सुम्बुल तौकीर के शायद एक को स्टार रहे हैं, तो सुम्बुल भी अच्छा कर चुकी है। पहले तो देखना होगा मिस्टर राव क्या करते सर हैं। मैं ये कहता हूँ, राव साहब पिछली बार भी राव साहब जीते हैं ओटीटी को, इस बार राव साहब का जलवा चलेगा नहीं चलेगा? देखना होगा, देखना होगा, पर हाँ, अब वापस तिगड़ी पे आते हैं। आप तिगड़ी को लेकर एक चुटकी देना चाह रहे हाँ, थे। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार भी मुझे लगता है कोई घर के अंदर भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो तीनों एक साथ ही रहेंगे, पहली बात तो ये। और कृतिका और पायल का आपस में भी हमने देखा यूट्यूब पे प्रैंक व्रैंक और लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से, बट अगर सेपरेट किया जाता है अरमान को अपनी दोनों वाइफ से, और फिर अलग रखा जाता है, क्योंकि जीत की रेस में तो तीनों है। अब ये है कि कौन शायद आपस में लड़ेगा, क्योंकि विक्की और अंकिता में भी लड़ाई देखी थी हमने। तो अब ये सर इस ट्राई को लेके आप कितना ज्यादा कुछ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी वीडियोस देखते हैं। अभिनव और रूबिका के बीच में भी लड़ाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि क्या घर के बाहर से रणनीति भी लेकर आते हैं या नहीं, और दिलचस्प होगा क्योंकि हमने इस तरह का नज़ारा पहले कभी नहीं देखा है कि एक तो वीडियोस भी उनके इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि ये लोगों को बहुत अद्भुत लगता है कि कैसे एक इंसान तो एक बीवी नहीं संभाल पाता, ये तो दो दो कैसे संभाल रहा है, तो ये देखेंगे लोग। और अब तो ओटीटी घर में आ रहे हैं लोग, मगर मैंने आपको बता दिए, मैंने दर्शकों को बता दिए जो मेरे हिसाब से मेरे सूत्र द्वारा कंफर्म्ड कंटेस्टेंट्स है घर में, मगर और भी बहुत से नाम हैं,
और भी अफवाहें उड़ रही हैं, क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं अंकित? हम क्लोज करेंगे अफवाहों के संग और फिर देखेंगे कि कौन कौन कंफर्म होता है या नहीं। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह सर आपने नाम बताया उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अफवाहें जैसे डॉली और कौन भी डॉली हाँ चाय वाले का आपने नाम जोड़ा, उसके बाद एल्विश यादव के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, मैक्सटन, मैक्सटन अगर हाँ आपको नाम सागर यस ठाकुर जिनका नाम है, तो ये सब नाम सर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म लिस्ट अभी सिर्फ जो आपने नाम लिए सिर्फ उन्हीं का एक नाम सामने आया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार 3.0 है तो लेवल भी 3 गुना ज़्यादा होगा और ये शो कौन जीतेगा? और ये मैं बताते रहूंगा कि हम भी इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और इंडिया न्यूज के पेजेस पे आपको तीन गुना और जानकारी देंगे और गॉसिप देंगे और सूत्र बेस्ड खबरें देंगे बिग बॉस OTT 3 के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे संग। फिलहाल अंकित और मेरे तरफ से इजाजत दीजिए हमें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को।